एक नदी बह रही है, लेकिन पानी से नहीं बल्कि राजाओं के खून से। 21 पीढ़ियों के क्षत्रिय बेरहमी से मारे गए, उनके शव जमीन पर बिखरे हुए, और इस सब के केंद्र में एक व्यक्ति, एक सन्यासी, जिसके हाथ में एक फरसा है और जिसके क्रोध की ठंडक उसकी तलवार से भी ज्यादा है। उसका नाम परशुराम। एक ब्राह्मण जिसने अपने धर्म की सीमाओं को पार किया, या उसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। ये सब महर्षि जमदग्नि के आश्रम में शुरू हुआ। एक ऐसे आर्षि जो महान ज्ञानी थे, लेकिन जिनका भाग्य इतिहास के सबसे भयानक विनाश का कारण बना। वह अपनी पत्नी रेणुका और पुत्रों के साथ शांति से रहते थे, जिनमें सबसे छोटे थे परशुराम, एक ऐसा बालक जो शक्ति की परिभाषा को बदलने वाला था। रेणुका पवित्र और समर्पित थी, लेकिन एक दिन एक छोटी सी भूल, उनकी नजर कुछ क्षणों के लिए एक गंधर्व पर ठहर गई जो नदी में स्नान कर रहा था, और यही उनका अपराध बन गया। उनके पति क्रोधित होकर अपने पुत्रों को बुलाते हैं। उसे मार डालो, उन्होंने आदेश दिया। एक एक कर सभी पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन एक ने नहीं, परशुराम ने। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनका हाथ नहीं कांपा, उनकी आंखें नहीं झुकी। क्या यह भक्ति थी या अंधी आज्ञाकारिता? लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अपने पुत्र की निष्ठा से प्रभावित होकर जमदग्नि ने परशुराम को एक वरदान देने की पेशकश की। परशुराम ने मां को पुनर्जीवित करने की मांग की। रेणुका लौट आई, लेकिन लालच, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। राजा ने जबरन गाय को छीन लिया। जब परशुराम वापस लौटे और देखा कि उनके पिता को राजा के सैनिकों ने निर्दयता से मार डाला है, तो कुछ टूट गया। उन्होंने अपना फरसा उठाया और धरती कांप उठी। एक हाथ में फरसा और दिल में अग्नि लिए परशुराम ने ऐसा युद्ध छेड़ा जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उनकी तलवार ने किसी को नहीं बख्शा। राजा के बाद राजा मारे गए, नगर जलकर राख हो गए। रक्त ने भूमि को इतना भिगो दिया कि धरती ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वर्षों, शायद दशकों तक उन्होंने प्रत्येक क्षत्रिय का पीछा किया, सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 21 बार। सोचिए, 21 पीढ़ियां समाप्त कर दी गई। एक सुव्यवस्थित, निर्दय नरसंहार। जो योद्धा इस भूमि के रक्षक थे, वही अब इसके सबसे बड़े शिकार बन गए थे। लेकिन क्या यह न्याय था या प्रतिशोध? क्या वह एक दिव्य शक्ति थे जो संतुलन बहाल कर रहे थे, या वे उसी विनाशकारी शक्ति का हिस्सा बन गए जिसे मिटाने के लिए वे निकले थे? और फिर मौन। जब उनका कार्य पूरा हुआ, परशुराम ने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने अपनी जीती हुई भूमि दान कर दी, मानव समाज से दूर चले गए और किंवदंती बन गए। कुछ कहते हैं कि वे आज भी जीवित हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक प्राचीन योद्धा जो तब लौटेगा जब अन्याय फिर से अपनी सीमा पार करेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या परशुराम की कहानी एक चेतावनी थी, ये दिखाने के लिए कि जब शक्ति अनियंत्रित हो जाती है तो क्या होता है? या यह एक भविष्यवाणी थी जो ये बताती है कि जब अत्याचार अपनी सीमा पार करेगा तो प्रतिशोध का चक्र फिर से शुरू होगा? इतिहास एक आईना है, और कभी कभी इसकी परछाइयां डरावनी होती हैं। आप क्या सोचते हैं? परशुराम एक नायक थे, खलनायक थे, या कुछ और गहरी शक्ति का प्रतीक? अपने विचार कमेंट्स में बताइए। और अगर आप भारत के गुमनाम इतिहास की और कहानियां जानना चाहते हैं तो इस नेक्स्ट वीडियो को देखिए, यह आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगा।